Hi, welcome to Bright Aesthetic. Myself, Dr. Aishwarya. टुडे आज हम बात कर रहे हैं लेजर हैंड रिमूवल के बारे में। लेजर हैंड रिमूवल में होता क्या है, किसको ज़रूरत है, उसमें अच्छाई क्या है, बुराइयाँ क्या है और किसको सूट होता है, विल सी दैट। तो लेजर हैंड रिमूवल में हम ट्रायल में वी आर मेड फॉर एक्सक्लूसिव ट्रिपल लेयर एफडीए अप्रूव लेजर टेक्नोलॉजी जो आपके हेयर ग्रोथ को बहुत कम टाइम में कम करने की कोशिश करते। मेनली लेजर हेयर रिमूवल में होता क्या है, सभी को ये डर रहता है कि लेजर के नाम सुनते ही इससे स्किन इफेक्ट होती है, लेजर मतलब कुछ खराब होगा, कुछ सीरियस मशीन होगी, इससे कुछ और साइड इफेक्ट। जब हम सही मशीन और सही तरीके यूज करेंगे तो सारे प्रोसीजर सेफ रहते हैं। और आपको इस हमारे हॉस्पिटल में दाया एस्थेटिक्स में जो भी प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं उसके प्रॉपर प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स के साथ हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेजर हेयर रिमूवल में आपके जो भी बाल तो ग्रोथ रहता है वो ग्रेजुअली कम होती है, इसीलिए इस ट्रीटमेंट में सेशंस की ज़रूरत ज़्यादा है। हर एक को उनके ग्रोथ के हिसाब से सेशंस डिसाइड होते हैं। लगभग ऑन एन अप्रोक्स समझ सकते हैं वो 5 से 6 सेशंस का आपको मिनिमम टाइम लगता है। हर एक सेशन के बीच में 12 से 21 दिन का डिफरेंस मिनिमम है। आपके जो भी हार्मोनल चेंजेस है, या आप मेल है या फीमेल है, उनके हिसाब से ग्रोथ वेरी करता है। तो मेनली लेजर हेयर रिमूवल में होता है, लेजर एक वो चीज है जो रेव लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो क्या होता है, जब दूर लेजर एनर्जी आपके स्किन के अंदर जाती है वो ज्यादा डीप लेयर्स तक नहीं जाता है, सिर्फ आपके जहाँ पे भी बाल है बालों के रूट से वहां तक जाके उसको रेड लाइट जो है वो हीट में कन्वर्ट होके आपके बालों को रूट को डिस्ट्रक्ट करती है। तो क्या होता है, अभी आप समझो कि आपके 5 सेशंस के लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट है। पहले सेशन में अगर आपके एरिया में तो वो नया अगले 21 दिन के बाद अगले सेशन में वो 10 से 8 बाल होंगे, फिर अगले सेशन में 6 बाल होंगे, ऐसे करते करते आपका ग्रोथ कम होता जाएगा। लेकिन इसमें ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो भी पोस्ट केयर रहता है आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर मेन ये कंसर्न किसी का रहता है कि इससे हमारे स्किन डैमेज होती है, या किसी को लगता है कि हम लेजर हेयर रिमूवल करने से स्किन काली पड़ती है। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रिपल लेयर डायोड हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका काम ये है कि जो भी सुपरफिशियल स्किन रहती है उसको प्रोटेक्ट करती है और फिर लेजर एनर्जी से सिर्फ बालों के रूट को ऑन सेमिलेट करती है, उसको डिस्ट्रक्ट करती है। और ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर लेगा कि मेरा एज ऑलरेडी ज्यादा है, हम इस भी जा सकते हैं, नहीं मैंने जमीन 20 साल पे है, हम ये सेफ रहेगा कि नहीं। नहीं, 18 साल से अगर मेल हो या फीमेल हो हर कोई करवा सकता है। ट्रायल में या ट्रायल एस्थेटिक में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स, मेल पेशेंट्स भी हैं और फीमेल पेशेंट्स भी हैं। मेल पेशेंट्स, आप सोच रहे हो कि मेल पेशेंट्स क्यों आते हैं, हेयर रिमूवल मेल पेशेंट्स को क्या जरूरत है। लेकिन क्या होता है, मेल्स को ये रहता है कि हमें जो भी दाढ़ी है दाढ़ी का अच्छा शेप चाहिए, और चेहरे में ज्यादा बाल है, कान पे बाल है जो आपको लगता है कि आप कॉस्मेटिकली अच्छे नहीं दिख रहे, तो उसके लिए आप लेजर हेयर रिमूवल, लड़कियों को पता रहे बाल चाहिए नहीं, पूरी बॉडी में नहीं चाहिए, तो कभी भी प्राइमरी एस्थेटिक विजिट कर सकते हैं। हमारे पास बेस्ट पैकेजेस रहेंगे। एक फुल बॉडी लेजर फेस की जरूरत है, या हम मेन फोकस करेंगे लोगों को जो पीसीओडी या पीसीओएस प्रॉब्लम है लड़कियों को। इनमें क्या होता है, पीसीओडी या पीसीओएस एक हार्मोनल इश्यू है जहाँ पे इनको मेन हार्मोन थोड़ा ज्यादा होता है, जहाँ पे उनको चेहरे पे थोड़े बाल हार्ड है, बॉडी पार्ट्स में थोड़े ग्रोथ ज्यादा है। तो उस कंडीशन में लेजर हेयर रिमूवल, आपको सोच रहे होंगे कि ये स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। क्या करते हैं, पहले डायरेक्टली लेजर को स्किन के ऊपर नहीं रखते, पहले हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव जेल लेयर अप्लाई करेंगे, जो इसका हीट जो है वो सिर्फ स्किन को नहीं, सिर्फ बालों को जाके फिर बालों को डिस्ट्रैक्ट करे। सो वो जेल जो हम यूज करते हैं उससे ऊपर का जो भी स्किन का लेयर है वो प्रोटेक्टेड रहती है। और एक ट्राया भी जो लेडी सीधे सिर्फ बाल डिस्टर्ब होते हैं और स्किन अच्छा होता है, क्योंकि कूलिंग आप जानते हो भी, कूलिंग के इफेक्ट से ब्लड सप्लाई बढ़ती है स्किन में, और स्किन और नेक चल रहा है, हाइड्रेटिंग हो। तो अब हम देखते हैं लेजर हैंड रिमूवल।
हमारे पास प्रायर एस्थेटिक में बेस्ट यूएसएफडीए अप्रूव्ड ट्रिपल वेवलेंथ लेजर टेक्नोलॉजी है, जो ट्रिपल वेवलेंथ लेजर डायोड भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं इस मशीन में क्या होता है, ऐसे हम सेलेक्ट कर दे वगैरह वगैरह। ठीक है, पहले ये हमारी लेजर मशीन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पेशेंट की स्किन टाइप सेलेक्ट हो गया। अब स्किन के टोन के हिसाब से हमें लेजर का सेटिंग करना पड़ता है। अगर मान लो कि थोड़े गोले थे पेशेंट, थोड़े पिगमेंटेशन है, या अगर हम इसी पार्ट अंडर आर्म्स वगैरह कर रहे हैं, या कोई भी बॉडी पार्ट कर ले जहाँ पे थोड़ा पिगमेंटेशन है, थोड़ा डार्क स्किन है, तो हम सेलेक्ट करते हैं स्किन के पिगमेंटेशन के हिसाब से। अभी समझो एग्जाम्पल का, इस टोन का स्किन का फेयर रिन्यूअल कर है। फिर ये यहाँ पे हम बॉडी पार्ट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट के हिसाब से एनर्जी डिफरेंस होती है, और एनर्जी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होती है, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लेजर भी जो भी एनर्जी से बर्नों का डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग रहता है। ठीक है, तो हम पहले बॉडी पार्ट चूज करेंगे हाथ का। ओके, फिर ये हमारा मेन लेजर का प्यूनेटर ये था, जहाँ पे हम करेंगे एनर्जी का सेलेक्ट, फिर करेंगे फ्रीक्वेंसी का सेलेक्ट। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेजर चीज है जो हमारे प्रायर एस्थेटिक में मिलेगी आपको, वो है कूलिंग टेक्नोलॉजी। तो मैंने बताया, जो कूलिंग टेक्नोलॉजी जो आपके सुपरफिशियल स्किन को प्रोटेक्ट करके सेल वालों को डिस्टर्ब करके आप स्किन को हाइड्रेटिंग और जो भी जैसे स्किन है उसको और अच्छा बनाने का कोशिश करता है। ठीक है, ये हमारा एलियन रहेगा। और मैं मेन चीज लेजर मशीन का ये दिखाती हूँ, इसका टिप ये रहेगी हमारी टिप, जो स्किन के ऊपर जाके हम लेजर के शॉट्स देंगे। इससे ये होता है, ये आप देख सकते हैं जो ही ऊपर का लेयर है ये मेन है कूलिंग टिप। इस कूलिंग टिप से स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, और जो भी इससे एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो एब्जॉर्ब होकर आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन देगी। फिर ये देख सकते हैं अंदर का बटन, ये मेन पॉइंट है लेजर टिप का, जो जहाँ से ये लेजर एनर्जी निकालती है। मेन चीज में या यहाँ पे बोल सकती हूँ लेजर या डायोड लेजर लाइटिंग को प्राया में मेन लेजर है रिमूवल, जो लेजर अंदर का बटन, ये मेन पॉइंट है लेजर टिप का, जो जहाँ से ये लेजर एनर्जी निकालती है। मेन चीज नहीं या यहाँ पे बोल सकती हूँ लेजर या डायोड लेजर लाइट रिमूवल प्राया में मेन लेजर हैंड रिमूवल, जो लेजर हम समझते हैं कि इससे आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है या कोई इससे दूर के साइड इफेक्ट्स नहीं। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये पूरा फ्लैट रहता है। जब हम स्किन के ऊपर रख के इसकी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये कंप्लीटली परपेंडिकुलर जाते हैं, तो इसीलिए इसका स्कैटरिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। तो यू डोंट हैव टू वरी कि कोई और पार्ट डैमेज हो सकता है, नो, यू कम्प्लीटली सेफ एट ड्रायन एसएल इंटरनेशनल। तो ये रहा आज का लेजर हेयर रिकमेंड। मानती हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, आपको समझ में नहीं भी आया होगा प्लीज़ माफ़ करो। जो भी आपके डाउट्स से या आपको लगता है कि मैंने अच्छे से नहीं बताया, मेरे कुछ भी मेरे तरफ से कुछ भी छोटी छोटी गलतियाँ हुई है, या आपको कुछ डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं बहुत खुश रहूँगी कि आपको मैंने आपके जो भी डाउट्स हैं मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करूँगी। आपके नीचे हमारा नंबर दिया जाएगा, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे आपके क्वेश्चंस के लिए आंसर करने में। थैंक यू।